बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट उन तक पहुंचाया जा सके। और साथ में हमें मदद मिल रही है कि भारत सरकार द्वारा जब से ये आयुष्मान भारत की स्कीम लाई गई है, इसके अंतर्गत जो गरीब हैं उनको और सहारा मिल जाता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत पड़ जाती है, वरना यानी कि एक स्ट्रेच करने की एक लिमिट होती है कहाँ तक कोई कर सकता है। तो बट बहरहाल ये बहुत बड़ी अच्छी एक स्कीम है जिसके अंतर्गत इतने लोगों को फायदा हुआ है कि जो कहीं ना करवा पाते। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ रहा, बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी ये सुविधा नहीं है। उसका मसला ये है कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको। तो जो ऑपरेशन किडनी का ऑपरेशन है या गॉलब्लैडर का बड़ा कॉमन है, ऑपरेशन करा रहे हैं पित्ते में, वो हो गई स्टोन हो गए तो आपने निकाल दिया। लेकिन ये ऑपरेशन जो हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, और याद रखिए हार्ट चल रहा है और चलते हुए हार्ट पे आप काटपीट कर रहे हैं, वो उसे तो नहीं रोका जा सकता। बीटिंग हार्ट सर्जरी, तो बीटिंग हार्ट सर्जरी चल रहा है दिल, और आप उसके अंदर रिपेयर कर रहे हैं। किडनी तो नहीं चल रहा, वो तो रुका हुआ है। ब्रेन तो नहीं चल रहा। हाँ, लिम्ब है, अगर हम आप उसका हिप बदल लें तो वो तो रुका हुआ है ना, अब आप बदल लें, पर यहाँ तो बीट कर रहा है। उसमें सर्जरी करना, तो दो चीजें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीनें चाहिए, चीजें चाहिए, ट्रेन स्टाफ चाहिए और डॉक्टर चाहिए करने वाले। तो उनको इकट्ठा करना, यानी बेसिक कुछ चीज को बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास था, हम पहले से प्रोवाइड कर रहे थे। सहारा मिल गया आयुष्मान भारत का, तो हमने कहा अब हम ज्यादा लोगों की मदद करेंगे और आगे बढ़ के हम उनका इलाज कर सकते हैं। तो ये बात दिमाग में रखें कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इराक के अंदर अवेलेबल है। हमने नी रिप्लेसमेंट भी किए, हिप रिप्लेसमेंट भी किए, उसके लिए भी आयुष्मान भारत भी मिलता है। लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं चाहिए। उसके लिए इतने ज़्यादा, 2 से ज़्यादा अगर उसकी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, खून की नालियाँ, तो बाईपास सर्जरी करते हैं। ये संभव ही नहीं था एक गरीब इंसान के लिए कितना पैसा लग सके। इस कार्यक्रम के, इस स्कीम के माध्यम से हमने ये काम यहाँ अंजाम दिया। और अभी हमारे जो कार्डियोलॉजी विभाग के लोग हैं वो आपके सामने प्रेजेंट भी करेंगे कि किस तरह से हमने और क्या हम लोगों ने इसके साथ में किया है। हम ओवरऑल भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका आ रहा है, हम पहले ही बहुत पैसे, कोई हमारे ओपीडी की फीस नहीं है। ये लोग बताएंगे कि जितने पेशेंट हमने अब तक देखे हैं हमने कोई चार्ज नहीं किया। तो उसमें आप देखेंगे कि कितना हमने अदरवाइज लोगों का अपनी सेवा कर सके उनके लिए हम। और ये कोई हमने उनको किसी प्रकार का एहसान नहीं है, इसके अंदर हमारी जिम्मेदारी थी। और ये हमारे इरा एजुकेशन ट्रस्ट, जिसने कॉलेज जो यूनिवर्सिटी बनाई है, उनका मिशन यही है कि हम उनको सेवा प्रदान कर सकें जिन तक कोई और नहीं पहुँच पाता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में ये बताते हुए कि हमारे पास इसके 3 जो हिस्से हैं, 3 हमारे पास में चीज़ लगी हुई। एक तो ये कि टीम है जो हमारी कोशिश कर रही है फौरन आते ही पेशेंट को हम आयुष्मान भारत का जो पूरा कार्यक्रम है सरकार का, उसे पूरा करते हैं। और यहाँ कार्ड बनाने की भी सुविधा है, यानी अगर मरीज आ गया है, एलिजिबल है, कार्ड नहीं है, तो हम कार्ड भी उसको बनवाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो अगर कोई मरीज ऐसा है कि जो फुलफिल करता है, सरकार की एक मान्यताएँ हैं कि BPL है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, अगर वो एलिजिबल है तो हम भी उसका कार्ड यहाँ से बनवा देते हैं। उसके लिए भी पूरा तंत्र इरा में काम करता है। तो हम ये वेट नहीं करते कि आप बना के लाइए, हम ऐसा नहीं करते। हम उनको रख लेते हैं और हम उनको कहते हैं कि अपना कार्ड